जय गुरु जी। संगत जी बैसाखी का दिन था और एक अंकल ना अपने घर पे सत्संग कर रहे थे। महाराज के साथ उन्हें 20 साल हो गए हैं संगत जी, और इस जन्म की जर्नी में उनके। और संगत जी उनके घर ना बहुत सारी फ्लावर्स की डेकोरेशन थी, और वहाँ पर ना उन्होंने देखा एक फ्लाई आ गई है, एक मक्खी टाइप बड़ी सी मक्खी वहाँ पर आ गई है। उनको लग रहा था जोत के पास इधर उधर घूम रही है, कहीं ये जल ना जाए, मर ना जाए, कुछ हो ना जाए इसको। फिर सत्संग शुरू हुआ, वो भूल गए। और उसके बाद जब सत्संग ख़त्म हुआ, अंकल ने महाराज के आगे ना मत्था टेका, और पता नहीं कहाँ से उनके मन में थॉट आया। और संगत जी सच बताऊँ तो ये थॉट्स ना हमारे खुद के नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपका हाथ मेरे सर पे है ना, तो ये जो मक्खी है ना, ये मेरे सर पे आके बैठ जाए। और संगत जी इतना कहा ही था कि थोड़ी देर बाद अंकल को लगा उनके सर पे कुछ है, और उन्होंने हाथ रखा तो वो मक्खी उनके सर पे थी। अंकल इतने भावुक हो गए कि महाराज कितनी छोटी छोटी बात सुनते हैं। उन्हें हंसी भी आ रही थी कि उन्होंने ऐसा क्यों सोचा। और उसके बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला घर का और उसे बाहर छोड़ कर आए। तो संगत जी अंकल का कहना है कि बड़े मंदिर में ना गुरु जी ने भी कहा कि मेरे सत्संग हो चाहे मेरा मंदिर हो, यहाँ पर बैठकर गुरु के आगे जब तुम लंगर प्रसाद चखते हो तो वो दवाई है, बाहर जाकर खाओगे तो मिठाई है। संगत जी बहुत सारी संगत पता है घंटों की जर्नी करके महाराज के दर्शन करने बड़ी मंदिर आती है, पर उनमें सब्र नहीं है कुछ संगत में। और अंकल कहते हैं कि वो ना तरह तरह की मतलब जो एक्सक्यूज़ेस कह लीजिए, या कि आज घर पे मेरे पेट है या बच्चे घर पे अकेले हैं, मुझे ना पैक्ड लंगर दे दो। अंकल कहते हैं उनसे कि तुम्हारे पास 10 मिनट भी नहीं है कि यहाँ बैठकर महाराज के सामने लंगर कर सकें। लेकिन नहीं होते संगत जी, काफ़ी संगत ना घंटों की ट्रैवल करके आते हैं, पर लंगर करने का उनके पास समय नहीं है। वो 10 मिनट वहाँ रुक कर लंगर नहीं करते और पैक्ड थाली घर पर ले जाते हैं संगत जी। वहीं अंकल कहते हैं कि बहुत सारी संगत, ओल्ड संगत जो व्हील चेयर पे है, जिनसे चला नहीं जा रहा, जिनसे बैठा नहीं जाता चेयर पे, वो कहते हैं कि हमें पैक्ड लंगर नहीं, हम है यहीं लंगर ग्रहण करना है महाराज का। और संगत जी देखिए ना, उनको पता है महाराज के इस लंगर की महिमा क्या है, और वो लोग वहाँ पर बैठकर बिल्कुल जैसे अमृत उन्हें मिल गया हो, पूरी अरदास के साथ श्रद्धा के साथ वो लंगर वहाँ ग्रहण करते हैं। गुरुजी महाराज हमेशा कहते थे फ़ोन बाहर छोड़ कर आओ, पर वहाँ पर वो दरबार में ही बैठकर फ़ोन पे बात करना, टाइम देखना, मैसेज चैट करना, ये सही नहीं है। हम रब के यहाँ बैठे हैं, रब के पास बैठे हैं, रब हमारे सामने बैठे हैं, शबद गुरबानी चल रही है। कम से कम वहाँ तो हमें चिंता मुक्त होकर ये सब चीज़ें छोड़कर कुछ टाइम अपने रब के साथ बैठना चाहिए, बिताना चाहिए। वो कृपा जो हम तक आ रही है, वो देना चाहते हैं ब्लेसिंग्स, हम उन्हें क्यों नहीं ग्रहण करना चाहते। तो संगत जी बस यही एक मैसेज है कि जब महाराज वहाँ आपको बुलाते हैं, बिकॉज़ बिना उनकी मर्ज़ी के कोई नहीं जाता, चाहे सत्संग हो चाहे मंदिर, तो जब बुलाते हैं तो उनका आशीर्वाद ज़रूर ग्रहण कीजिए। और उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए ना तैयार होना बहुत ज़रूरी है, और उस तैयारी के लिए मन में भरोसा, श्रद्धा का होना, और ये जो मोबाइल वगैरह है ये सबसे दूर रहना होगा थोड़े टाइम के लिए वहाँ पर, और सब्र रखना होगा। वहाँ जो लंगर प्रसाद है ना, उसे ग्रहण करने के लिए ना बहुत देवी देवता ऋषि मुनि लाइन में लगे रहते हैं, जिन्हें हम देख नहीं पाते संगत जी। तो वो जो लंगर प्रसाद है वहाँ का दिव्य लंगर प्रसाद, जिसे कहना चाहिए औषधि कह सकते हैं आप, उसे सब कुछ कह सकते हैं, जिसमें ना बहुत से रोगों को, बहुत से कष्टों को हरने की शक्ति है। तो वहाँ जब भी जाएं श्रद्धा से, भरोसे के साथ लंगर ज़रूर ग्रहण करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।